हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या कैमरा से मैं दिख नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ उस समय से। क्या मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं कैमरा क्या हो गया, मैं उस समय से इसीलिए परेशान हूँ माय डियर। चलो ऐसे ही पढ़ा दे आज, है ना। चलो आज ऐसे ही पढ़ा दो, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, है ना। शुरुआत करें कहानी। आज बिना ये देख लो, बिना चेहरे देखे ही पढ़ लो। चलो तो शुरुआत करें, ज्यादा टाइम ना लें। चलो मैं चैट चैट बिल्कुल चैट देख सकता हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा ही फील होनी चाहिए। तो आज फिर से आपको 40 सवाल देखने को मिलेंगे, और यू नो दैट आज आपको 11 बजे, सॉरी 12:05 में भी क्लास है, और आपका 2:05 में भी क्लास है जो, और 5:40 में भी लेक्चर है। तो यार टाइमिंग याद रखना जरूर। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, इसमें देखेंगे साइंस, और इसमें जो करंट अफेयर्स आप देखते हो, है ना। क्लियर है? क्या मेरी आवाज आ रही है? अरे टेक्निकल इशू हो गया बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। आज ऐसे ही देखो, क्लास लो, और क्या कहूँ। चलो, और जो बच्चे भैया आज प्लस है, याद रखना 11:05 में रेलवे की क्लास है। अगर आप ज्वाइन किए हैं तो जरूर याद रखना 11:05 पे, ठीक है। और ये पूरी यूपीएसआई की टीम है भाई, आप ज्वाइन कर सकते हो। 2:05 वाला 3:05 पर नहीं नहीं नहीं, 3:05 पे था। किसी बच्चे, सब आप लोगों ने कहा था सर मैथ की क्लास है 3 बजे, छूट जाएगा, तो मैंने इसे 2:05 पे कर दिया। ठीक है। रुक जाओ यार, एक एक दुखी इंसान आ गया आज भी। ये चीटर है, वो चीटर है, ये है। जा भाई, होली खेल के, होली के बाद आना। जा। हाँ, इसीलिए मैंने 3 बजे वाली क्लास 2 बजे कर दिया, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। और कल संडे है बच्चे, याद रखना कॉम्बैट, एसएससी कॉम्बैट प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे, बस कोड याद करके आप ज्वाइन कर लेना, भूलना मत। मार्क्स जरूर शेयर करना। और 12:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन होगा तो आप जरूर ज्वाइन करना, भूलना मत। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। हुई द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? हरगोविंद खुराना, हेनरी डुनेंट, मदर टेरेसा, या जगदीश चंद्र बसु? सवाल नंबर 1 ये रहा पोल आपके सामने। 8 मई रेड क्रॉस डे। और पहली बार जरा बता दो आप कि नोबेल कब मिला था? पहली बार नोबेल कब मिला था मेडिसिन में? 1951, 50, अरे पहली बार मिला था 1901 में। पहली बार ही मिला था 1901 में। ठीक है। अच्छा बच्चे, वेट करोगे? सिस्टम को अगर रिबूट करूं तो कम से कम एक कैमरा दिख जाएगा। ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट वेट करोगे? रिबूट कर लूं? क्योंकि मजा नहीं आ रहा मुझे भी ऐसे पढ़ाने में। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट समय लगेगा आपका, क्योंकि कैमरा दिख नहीं रहा है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। चलो वेट कर लो, ज्यादा नहीं, वेट कर लो कुछ देर।
हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ओ फाइनली आई एम। ओ गॉड, बताओ कितने देर से परेशान है। सोचो कितनी देर से परेशान है मैं भी। यार हो क्या गया आज, क्या करूं बच्चे बताओ। हैप्पी होली, चलो होली की बातें करेंगे बाद में, पहले क्लास देख ले अपनी, है ना। चलो, तो रेड क्रॉस के संस्था के संस्थापक कौन थे? जी हेनरी डुनेंट। 8 मई रेड क्रॉस डे। और मदर टेरेसा से याद रखना दो चीजें, कि 1979 में इन्हें नोबेल मिलता है शांति का, और 1980 में भारत रत्न मिलता है इन्हें। भारत रत्न मिलता है इन्हें। अब जरा सा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मदर टेरेसा है इनको संत की उपाधि किस वर्ष मिली थी। मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष मिली थी? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 2016, 2016, 2016, देख 21। हे भगवान, 2016, 2015। सवाल नंबर 2। द नोबेल प्राइज इज गिवन टू पर्सन्स विद आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है? ए, बी, सी एंड डी। सवाल नंबर 2। 17, 44, 63, 3 बार रेड क्रॉस को मिला। क्या बात है मैडम, आज पूरा फॉर्म में हो। देखो, कुछ लोगों को तो महान व्यक्ति हैं, बायोलॉजी में मिलता है क्या? नहीं, हटाओ उसको। मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार, बायोलॉजी में नहीं मिलता है। तो 6 सब्जेक्ट है भाई, 3 यहां आपके सामने हैं। एक फिजिक्स जोड़ो, 4 इकोनॉमिक्स जोड़ो, 5 और क्या बचा? हम्म केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, जिसको हम चिकित्सा बोलते हैं, या फिजियोलॉजी, है ना। तो 6 सेक्टर में मिलता है। 1969 से इकोनॉमिक्स को दिया जाने लगा है। आगे, किस क्षेत्र में के अध्ययन में सिस्मोग्राफ के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तारे, नदियां, भूकंप, ज्वालामुखी। सवाल नंबर 3। अर्थक्वेक, भूकंप के अध्ययन, सिस्मोग्राफ का यूज कहां करते हैं? भूकंप। द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। विक्टोरिया झरना जो है वाटरफॉल, किस नदी से जुड़ा है? जम्बेजी, अमेजन, सेंट लॉरेंस या मिसौरी। सवाल नंबर 4। अच्छा, 1969 से इकोनॉमिक्स बच्चा, 1969 ही तो कहा, कहाँ गलत बता दिया? अच्छा, हो सकता है गलत हमको ना आता हो, तो कम से कम आपने बता दिया। थैंक यू, शुक्रिया। विक्टोरिया झरना जम्बेजी। अब जरा बताओ किस महादेश में है, किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। ठीक है। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हर साल किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या आरबीआई। सवाल नंबर 5। इक्वेटर को 2 बार काटती है बच्चे, वो क्या है पता है? कांगो या जायरे, जाम्बेजी नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक। इंडिया का पोजीशन बताइए। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन कितना है? 63। और रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, वेलोसिटी ऑफ टोर्नाडोज या हाइट ऑफ माउंटेन्स। सवाल नंबर 6। बेटा लिम्पोपो मकर रेखा है। लिम्पोपो ना, वो मकर या कहें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न है, गलत ना बताऊं, ठीक है। तो भूकंपों का परिमाण जो है वो रिएक्टर पैमाने पर हम मेजरमेंट करते हैं। किसके अंदर एक नाभिक नहीं पाया जाता है? ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, इलेक्ट्रिक सेल या एटम? सवाल नंबर 7। माही कर्क रेखा को, बहुत बढ़िया। अब अच्छा बताओ, विद्युत सेल में कहां नाभिका होती है? नाभिक ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल है, परमाणु में है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? कौन सी प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का तूफान नहीं है? साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, हरिकेन, टोर्नेडो? सवाल नंबर 8। गुड मॉर्निंग। ये नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन तूफान नहीं। साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नेडो। अच्छा बताओ, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में कौन सा साइक्लोन चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन। जो हिंद महासागर के आसपास जितने सारे देश हैं, सब बारी बारी से उसका नामकरण करते हैं। जैसे नरगिस, याद होगा आपका, है ना? फैनी, क्या बात है। लिंटर पेस का संबंध किससे है? पूल, ब्रिज, शतरंज, टेनिस या टेबल टेनिस? सवाल नंबर 9। फैनी नाम बांग्लादेश, सांप का फन। अच्छा, अरे तो आसान सवाल है, इतने इससे आसान सवाल उम्मीद करते हो क्या? बताओ। लिएंडर पेस, टेनिस, टेबल टेनिस चाइना जाओगे क्या? महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, 5 जून, 12 अगस्त, 5 सितंबर? बहुत अंकित, आज बहुत इजी है, बहुत आसान। आज का सेट टेंशन क्या ले रहे हो, देखते जाओ फिर। 7 अप्रैल, 5 जून पर्यावरण दिवस, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 5 सितंबर टीचर डे, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर डे। एक महीना मेहनत कर दो, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय शिक्षक बन जाओगे। हाथी दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, चलो। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का जो चरण होता है वो क्या होता है? हाफ मून, फुल मून, न्यू मून या फर्स्ट क्वार्टर? सवाल नंबर 11। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का चरण क्या होगा? भाई जो न्यू मून होता है ना, वो अमावस्या होता है, बिल्कुल याद रखना। जब चंद्र ग्रहण जब भी होता है ना, तो कब लगता है? किसकी बात किया? सूर्य ग्रहण की बात किया है। आई बात समझ में? कौन सा देश थर्ड वर्ल्ड कहलाता है? जिन देशों के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अमावस्या होगा, पूर्णिमा होगा, सी होगा। चलो उस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे, सवाल नंबर 40। जब 40 की बात करेंगे टेंशन ना लो। जिन देशों के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है,
या डेवलपिंग कंट्रीज, नॉन अलाइंड नेशंस गुट निरपेक्ष देश, या वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देश? सवाल नंबर 12। देखो, तो याद रखना, थर्ड वर्ल्ड, भारत क्या है? डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश है, तो थर्ड वर्ल्ड में इसे कहेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें तो ये नेहरू, नासिर, टीटो ने गुट निरपेक्ष देश का गठन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, अरे काहे परेशान हो, छोड़ तो दो, देख लेंगे। लूनर एक्लिप्स कब होता है, पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है, थोड़ा सोचने दो, चिंता ना करो, बता देंगे क्लास के एंडिंग में, है ना, टेंशन ना लो। कौन सा खेल पहली बार इंग्लैंड में 1873 में खेला गया था? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, गोल्फ? सवाल नंबर 13। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन, अच्छा। बात लाख समझाओगे, आंसर ये लोग पोल में ना देंगे, बिल्कुल पोल में आंसर देंगे ही ना। क्रिकेट। कौन मूल रूप से आरएस फैक्टर है? अ फॉर्म ऑफ एनीमिया, हार्मोनल रिएक्शन, विटामिन डेफिशिएंसी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? सवाल नंबर 14। तो आरएस फैक्टर यानी रेसस मंकी के नामकरण पर आरएस फैक्टर की खोज की गई है, जो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोज की थी। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने इसकी खोज की थी साउथ अफ्रीका में। कौन सा रासायनिक तत्व प्रोटीन में अनिवार्य रूप से मौजूद है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर? सवाल नंबर 15। 1940 में, बिल्कुल सही। 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज, इसीलिए 1930 में नोबेल प्राइज मिल जाता है इनको। कार्ल लैंडस्टीनर को। नाइट्रोजन। तो कौन सा रासायनिक तत्व प्रोटीन में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर? सवाल नंबर 16। मणिपुर। अच्छा, ये बताना कि आप लोग जानते हो या ऐसे ही पोल रॉन्ग बोल देते हो? केवल ये बता दो मुझे। ध्यान रहता है पड़ोसी और पड़ोसन पर, इसके बाद बकवास करेगा पोल। यहां मणिपुर को एक विजेता राज्य के रूप में घोषित किया गया, जहां सरकार वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रकट हुई है। बोल रहा हूं, बेवकूफ बच्चा। भारत सरकार किस हिल स्टेशन में तत्कालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी? दार्जिलिंग, मनाली, गुलमर्ग, या शिमला? सवाल नंबर 17। पढ़ने नहीं आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। ये नहीं कि स्कोर कैसे बढ़ेगा। गुलमर्ग, कश्मीर में। तो युवा मामलों खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्र बताया कि केंद्र सरकार गुलमर्ग, कश्मीर में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने के लिए काम कर रही है, ताकि वो खेल डोमेन में कश्मीरी युवाओं को बढ़ोतरी मिले। निम्नलिखित में से क्या संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है?
3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। कभी कभी मंथ की जगह पे डेज देगा, तो 180 दिन। तो ये मत अपना कैलकुलेशन लगा देना कि कोई कोई महीना 31 दिन का होता है, तो सर 186 दिन होना चाहिए, ये कैलकुलेशन मत लगा देना वहां पे। ठीक है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन? क्योंकि महान महान लोग हैं। अरे क्या चल रहा है यार, डाकू का रॉन्ग हो गया, दोस्त का रॉन्ग सही हो गया, चल क्या रहा है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है ना? किस राज्य में कच्चा रेशम मुख्य रूप से पैदा होता है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सवाल नंबर 20। पढ़ने आते हैं नहीं बस। चैट ऑफ कर दे, देख रहे हैं इन लोगों को, किस ग्रह से आते हैं ये लोग। कर्नाटक। अच्छा बताओ यार, जो सिल्क है वो कौन से सिल्क फेमस है कर्नाटक में? जल्दी, कौन सा सिल्क फेमस है कर्नाटक में? मलबरी। और मूगा, असम। ठीक है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी कब? 48, 55, 57, 53? सवाल नंबर 21। कौन चढ़ाई किया था जरा बताओ? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे, 1953। हैली का धूमकेतु भारत में कब दिखाई देता है? 56 साल पे, 66 साल पे, 76 साल पे, 86 साल पे? सवाल नंबर 22। लास्टली कब दिखा था? लास्टली कब दिखा था? 1996 में, आफ्टर 76 ईयर्स। कब दिखेगा? 2062 में। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन एक चमकती ब्लेड के बोनवेंचर नामक उपन्यास के लेखक? सर गारफील्ड सोबर्स, सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड, जहीर अब्बास? सवाल नंबर 23। मेरा 2 पोल नहीं आया। अरे तो घर के बाहर पोल रखा करो, एक बिजली का पोल, और कैसे ही जब ना आए तो वहां जाके पहुंच जाओ। ठीक है। अब क्या बोलूं? ठीक, नेटवर्क इशू होगा, पोल ना आया, यहां तो मैं पोल भेजा मैंने, है ना? बिजली वाला तार मत छू लेना गलती से, ना तो झटका बहुत जबरदस्त मारता है, कभी फील हुआ होगा। सर गारफील्ड रोबर्स सोबर्स, है ना? सुनील गावस्कर का सनी डेज। सनी डेज। कौन सी गैस अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसिडिक? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? सवाल नंबर 24। कल क्लास होगी माय डियर, कल क्लास होगा, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देंगे, है ना? लेकिन कल सुबह वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी रांची में हूं, तो यहां से गांव जाना पड़ेगा, तो घर वाले चांद मार देंगे तुम्हारी। लेकिन कल दोपहर में एक नई क्लास तो लेंगे, बिल्कुल। होली है, छोड़ें खाली तो छोड़ेंगे नहीं, पता है आपको। एक नई क्लास तो प्लान करें, 1 या 2 क्लास प्लान कर लेंगे, टेंशन ना लो।
आगे देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे CO2 जो एसिडिक है, क्या ये एसिडिक। आगे देखो, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। और कल का बहुत मजा आएगा सेट, टेंशन ना लो, एसिडिक ना है मैडम, शिक्षक दिवस। देखो इसलिए सेट को आसान रखा गया समझना। इस रेलवे ने ये एक चीज ये सिखाया है कि कुछ सेट कभी कभी ऐसा इजी था कि मैं आपको बताऊं, कई सारे बच्चों ने 90 प्लस करके आए हैं। 90 प्लस करके आया बच्चा, 90 प्लस, इतने इजी सेट आए हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, और पता है सबसे बड़ी चीज, ये उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने कहा भाई मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट ना करो, मेरे जन्मदिन को टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि शिक्षक ये जो शब्द है ना, ये पूरे समाज को बदलने की क्षमता है इनमें। अगर शिक्षक सही हो, डायरेक्शन पे जाए तो। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है। रविदास, रसखान, कबीर या कोई नहीं। सवाल नंबर 26। ग्रुप डी कब हो जाएगा, आफ्टर CBT 1। किसका है ये, कबीर, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लो जरा सा, पोल ना आया किसी की। अब सही है, देखो निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपये के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है। बहुत मजा आएगा सवाल में। एन, डॉलर, मार्क, पाउंड। सवाल नंबर 27। पाउंड 100 रुपया के बराबर है, डॉलर 72 रुपया के बराबर है, और एन तो मत पूछो, 1 रुपया बराबर 0.66 है ना। तो पाउंड सबसे महंगा है अभी इस ऑप्शन के अनुसार, 100 रुपया। एन कहां का करेंसी है, जापान। मोहन बागान एक प्रसिद्ध टीम है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। दिनार सब बहुत भाई, भाई जाहिर सी बात है, डिनर करने में खर्च लगेगा ही, तो दिनार सबसे महंगा है। फुटबॉल क्लब है सबसे पुराना भारत की, मोहन बागान। मुगल रोड प्रोजेक्ट वुड लिंक, मुगल रोड प्रोजेक्ट जो होगा, लिंक होगा, जुड़ेगा किसके साथ। सूरत के साथ दिल्ली, लखनऊ पटना के साथ, अहमदाबाद के साथ इलाहाबाद, श्रीनगर के साथ पठानकोट। सवाल नंबर 29। बिल्कुल कपिल, जुड़े रहो, है ना। CBT 1 होगा तो थोड़ी सी रूपरेखा चेंज करेंगे। श्रीनगर के साथ पठानकोट पंजाब, है ना। मुगल रोड प्रोजेक्ट त्रिमूर्ति के रूप में ज्ञात, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 चेहरों के साथ मूर्ति कला दिखाई देती है कहां। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कलवा की गुफाएं या एलिफेंटा की गुफाएं। सवाल नंबर 30। आसान सवाल है बिल्कुल, सेट बिल्कुल आसान आज का। एलिफेंटा गुफाएं जो महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिमूर्ति के रूप में विख्यात ब्रह्मा विष्णु और महेश के 3 मुखों वाली मूर्ति कला एलिफेंटा की गुफाओं में दिखाई देती है ना। ये देख लो आकृति।
डैश के बीच न्यूम्यूर जो आइलैंड है वो संघर्ष का मुद्दा है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका। सवाल नंबर 31। आई एम फ्रॉम पठानकोट। ओके, पठानकोट बेस पे हमला हुआ था ना, बाप रे बाप। अरे आसान सवाल है, ये तो पढ़ाया है मैंने आई थिंक। इंडिया बांग्लादेश न्यूमूर आइलैंड दोनों के बीच विवाद होते हैं। भारत अपना पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां किया? थुम्बा, पोखरण, ट्रॉम्बे, खेमकरन। सवाल नंबर 32। नहीं है आसान। अभी आप बोलते हो आसान है, फिर बोलते हो नहीं है आसान। क्या चाहते हो बताओ? कभी बोलते हो आसान, कभी बोलते हो आसान नहीं है। पोखरण पहली बार 1974 में, दूसरी बार 1998 में। तो इसको कहा गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसको बोला गया था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है बालक मेरे, इसको बोला था पोखरण 1, इसको बोला था पोखरण 2। बुझा गए ना बउआ? इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। बुझाता? हाँ ये देखें दूसरा सवाल। लौह अयस्क खदान निम्नलिखित में से किस समूह में स्थित है? बोकारो, बालाघाट, हजारीबाग, सिंहभूम, मांगरे, सिंगरेनी, झरिया, रानीगंज, वर्धा, सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर। सवाल नंबर 33। आज बिल्कुल मजे मूड में इसलिए हो ना, क्योंकि आज कई सारे क्लासेस हैं और कई सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर ये करा दो वो करा दो। तो मैं भी सोच रहा हूँ यार इतना पढ़ाता हूँ फिर भी बच्चा रिवीजन क्यों ना करता है। सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर, ये झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखना लौह अयस्क खदान सिंहभूम में भी है। किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का छोटे बच्चों और शिशुओं पर परीक्षण शुरू किया है? फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, जेनेका और मॉडर्न। सवाल नंबर 34। मजेदार सवाल। और अभी तो एस्ट्राजेनेका को भारत बिल्कुल गिफ्ट के तौर पर भेज रहा है यूएन, बिल्कुल गिफ्ट के तौर पर। ओहो, जॉनसन एंड जॉनसन लगा दिया। हाँ, बउआ का पाउडर आता है ना, बउआ का पाउडर आता है, जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी क्रीम, जॉनसन बेबी साबुन, बहुत बढ़िया। जॉनसन बेबी तेल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। आपके भी दिमाग में विचार चल रहा होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान सवाल था, छोड़ना नहीं था आपको। मॉडर्न ने एक अध्ययन में 6 महीने और 12 साल की उम्र के बीच के शिशुओं और बच्चों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है। दवा कंपनी द्वारा परीक्षण शुरू कर दिया गया है क्योंकि यह बच्चों पर अपने टीके के अनुमोदन का विस्तार करना चाहता है। ठीक है, बिल गेट्स किसके साथ जुड़ा है? कितना आसान सवाल। फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। इतना आसान सवाल बताओ, बोलते हो टफ है। बिल्कुल बउआ बुतरू वाला सवाल नहीं। तो बिल गेट्स जो फादर है कंप्यूटर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए, और मदर इनकी शिष्या लेडी अड्डा। अवध का आखिरी नवाब कौन था? मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, नासिरुद्दीन या नासिरुद्दौला। सवाल नंबर 36। सॉरी, वाई सॉरी? अड्डा लवलेस भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। वाई सॉरी? अवध का आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, है ना, वाजिद अली शाह। अवध से याद आया आपको, अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने, सादत खान ने की थी।
और यहीं से 1857 में बेगम हजरत महल, इसके बाद गद्दी पर बैठता है ब्रिजेश कादिर। ब्रिजेश कादिर जो पूछ चुका है सवाल, ठीक है, याद रखना। कौन खरीफ फसलों का सही समूह है? चावल, बाजरा, मक्का, कपास। ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, जूट, चना। मूंगफली, बाजरा, जौ, सोगम, गेहूं। गेहूं, जौ, ग्राम, सरसों। सवाल नंबर 37। करप्शन के आरोप में 1851 में हड़पा गया डलहौजी के टाइम में। अच्छा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में? अच्छा, तो बेटा क्यों टाइम पास करते हो, आप अपना समय बर्बाद करते हो, बताओ। नहीं करना चाहिए ना, इतना टाइम कोई दुकान उकान में लगाता है, कुछ पैसा कमा लेता है यार, बताओ क्यों टाइम पास करते हो बच्चे? हाँ, क्यों टाइम पास करते हो, नुकसान है ना। कल से ना आना, है ना, कल से ना आना बच्चे। तो चावल, बाजरा, मक्का, कपास, ये खरीफ फसलों का सही समूह है, ठीक है। आपको प्रत्येक क्लास में एक राजपाल यादव मिल जाएंगे, और राजपाल नहीं होगा तो जॉनी लीवर होगा। हर क्लास में मिल जाएंगे आपको, हर क्लास में। हमें लगता था पहले कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में नहीं मिलता, ऑनलाइन में बच्चा सीरियस है, डेटा खर्च होता है, लेकिन गलत। मेरी भावना जो ये है, वो बिल्कुल भाई भरा रहता है, बिल्कुल ऑनलाइन में नमूने भरे रहते हैं, एक से एक नमूने आएंगे, एक से एक नमूने, और आके आपका मजा करके जाएंगे। झांसी को 1854 में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में ले जाया गया, मिलाया गया, किसके कारण? सब्सिडी अलायंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, पैसेज ऑफ अ सेपरेट चार्टर, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सवाल नंबर 38। क्या होगा? आपको याद होगा कि डलहौजी के समय में हड़प का सिद्धांत लाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, और डलहौजी ने झांसी को भी हड़प लिया था। पहला हड़पने वाला जो राज्य था वो सतारा था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी थी? पाटचित्रा, तंजौर पेंटिंग, भारतनाट्यम, मधुबनी पेंटिंग। सवाल नंबर 39। अब एक बच्चे ने कहा सर आपसे पढ़ के बिहार पुलिस क्लियर हुआ है, तो बेटा आप तैयारी करते हो इसीलिए। अब वो किसी और का एग्जाम को तैयारी करता है, अब यहाँ वो पढ़ाते नहीं है, तो बताओ कैसे क्लियर होगा, बताओ। वो किसी और एग्जाम का तैयारी करता है ना, तो गड़बड़ तो होगा ही। भारतनाट्यम नहीं। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021, कौन सा देश भागीदार देश है? सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40। बेटा मैं कल से ना पढ़ा रहा हूँ, 2018 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो डेनमार्क। ये था आज का सेशन, आप अपने मार्क्स देख लो। मनीष, सूरज, सौरभ, तुषार, मोनू, सुजान, आदित्य, मेघन, नवीन, संजीत। गाइस कांग्रेचुलेशन। फिर आपकी स्पेशल क्लास होगी 12/5 पे, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्वाइन जरूर करना। और जिन बच्चों का प्लस है भाई सब्सक्रिप्शन, 11/5 पे रेलवे और यूपीएसआई ज्वाइन करिए अभी। मराठा, सिख, ये यूपीएसआई की पूरी टीम आपको, है ना। याद रखना 12:30 बजे एसएससी मंडे टू फ्राइडे पॉलिटी चल रहा है अभी यहाँ। और बच्चे कल संडे है, तो कॉम्बेट जरूर लगाएं,
को अब रीइंस्टॉल कर लेना आज ही, ताकि मैसेज पहुंच जाए टाइम से पहले, ठीक है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, रेफरल कोड बाबर 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। मिलते हैं आपसे 12/5 पे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तब तक रिवीजन करिए, पढ़िए, नहीं यहीं पे स्पेशल क्लास पे। शुक्रिया, लव यू गाइस।